कम ऑन इसरा, क्या हो गया तुम्हें? एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? मैं इशू बना रही हूँ? एक तो आपने अरीबा की वजह से मुझे डांट दिया, मेरा मूड ऑफ किया, और आप कह रहे हैं कि मैं इशू बना रही हूँ। मैंने कब डांटा तुम्हें? तुम बार बार बोल रही थी, बीच में डिस्टर्ब कर रही थी मुझे। इस वजह से शायद मेरा लहजा थोड़ा सा तल्ख हो गया होगा, लेकिन मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं है। हाँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना कि वो आपसे इतनी देर से बात कर रही है। क्या हो गया यार तुम्हें? वो दोस्त है मेरी, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता तो दिया था। मैं क्या करूं? अगर लड़कियां मुझ पे मरती हैं, मुझसे बात करना चाहती हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? फॉर गॉड सेक इन सब चीजों को अपने सर पर सवार मत होने दो। ये हमारे ताल्लुक में तलखी पैदा करेंगे। जस्ट इग्नोर दिस। चलो अब बस प्लीज जरा नॉर्मल हो जाओ। घर जा रहे हैं, तुम्हारी अम्मी हैं, तुम्हारे भाई हैं, वो तुम्हें ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वो सिर्फ मेरे ही नहीं, आपके भी भाई हैं। ओके मेरी जान, जो हुक्म आपका, मेरे भी भाई हैं। हैप्पी? आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान, और मैं आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। सुल्तान, थैंक यू। ये भी। अरे भाई बस कर दो, इतने सारे फूल। वैसे दादो, कभी मुझे भी इतना प्यार कर लिया करें। मैं भी आप ही का बेटा हूँ, कोई अडॉप्टेड थोड़ी। हाँ हो नहीं, लेकिन लगते है अडॉप्टेड ही हो तुम। यार नो, दिल तो मत तोड़ो। माना मैं अपने फादर जितना हैंडसम नहीं हूँ, लेकिन इतना भी क्या गुजरा नहीं हूँ। यार शयान, तुम इसकी बात को माइंड मत किया करो। असल में तुमसे जेलस होती है ना, इस वजह से तुम्हारा मजाक उड़ाती है। अरे नहीं नहीं सुल्तान पुप्पा, अन्नो तो मुझसे जेलस हो नहीं सकती, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री जो बहुत अच्छी है। सुल्तान पुप्पा, वो आपने सुना नहीं है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। वाह वाह। यार एक बात बताओ शयान, तुम मुझे ये सुल्तान फुप्पा क्यों कहते हो? असरा को तो तुम नाम से बुलाते हो। दादू कहती है ना कि रिश्तों को एहतराम और खलूस से पुकारना चाहिए, मोहब्बत बढ़ती है उससे। भाई मेरी मोहब्बत वैसे ही तुमसे बहुत है, तुम मुझे नाम से बुलाओ जैसे असरा को बुलाते हो। ये तो आपको शादी करने से पहले सोचना चाहिए था सुल्तान फूफा। भाई चले? जी जी, आप आइए। वाह जबरदस्त। अब देखते हैं किसकी बारी है। देखिए जरा सुल्तान, आप अब मुझे क्या करना होगा? आप मेरे ख्याल में असरा के लिए कोई गाना गा दीजिए। नहीं, अरे गाना, मुझे गाना वाना नहीं आता। मैं ये अच्छा आइडिया है। आओ गाए ना। ओके। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा जिंदगी में। वाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। लवली। Who's next? देखते हैं। शायान। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं, शयान का गाना नहीं सुन सकती मैं। नो। और मुझे शयान का डांस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सुल्तान, फिर आप ही बता दीजिए क्या करवाना है शयान से। शयान की डेयर ये है कि आज ये हम सबको एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करवाएगा। हैं? नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा मजाक हो गया? देखिए, मेरी तो वैसे कोई विश नहीं थी आप लोगों के लिए जो अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो। अच्छा, सबका डिनर मेरी तरफ से, wherever you want। अरे नहीं नहीं भाई, आप बिला वजह सीरियस हो रहे हैं। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन मैं तो बहुत संजीदा हूँ।
चलते हैं ना, बहुत मजा आएगा। और भैया आइसक्रीम भी। हाँ वो भी। सुल्तान बेटा, तुम असरा को आज हमारे साथ छोड़ दो। इसका मतलब ये आंटी कि आपको अपने बेटे से ज्यादा अपनी बेटी अजीज है, इसीलिए आप चाहती हैं कि मैं चला जाऊं। अरे नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था भाई। हमने तो बेटी देकर तुम्हें बेटा बना लिया है। मैं जानता हूं आंटी, मजाक कर रहा था। आपकी बेटी है, आपका जब तक दिल करे आप इसको यहीं रखें। अब मुझे आप लोग इजाजत दें, मैं चलता हूं। अरे अभी कहाँ जा रहे हैं, भूल गए? बाबा ने डिनर प्लान किया है। एब्सोल्युटली, शाम तक तुम दोनों इधर ही रुको ना, रेस्ट करो। अब रुक जाते हैं ना। ठीक है। सुल्तान, अपनी अमानत को भी साथ ले जाइएगा। भाई बेटी तो अपने हमसफर के साथ ही सजती है। है, मेरे लिए भी तरस रही होगी ये लाइन सुनने के लिए। चल पगला कहीं का। क्या बातें कर रहे दीवाना, देखो तो जरा। ये भी ठीक है, उनके तो माथे चूमे जा रहे हैं, मुझे थप्पड़ मारते जा रहे हैं। अरे नहीं भाई शयान, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट तुम तो मेरी फिल्म के हीरो हो यार। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी फिल्म के? द डोंकी किंग। हाला, बेटा अब गुस्सा बस भी कर दो। तुम तो जानती हो सुल्तान के मिजाज को, वो ऐसा ही है, जो उसके दिल में आता है बोल देता है। कब तक दिल से लगा के बैठोगी उसकी बातों को? और वो असरा, उस बेचारी से अपना दिल मत खराब करो। उसे आए हुए वक्त ही कितना हुआ है, कुछ वक्त तो दो उसे। बस करते हैं अम्मी, पता नहीं ससुरा में क्या सुर खाप के पड़ लगे हुए हैं। भाई क्या कम दीवाने थे इसके, जब आप भी बहुत नीसनी है यसरा। अल्लाह की पनाह, इतनी बदगुमानी मत पालो उससे। तुम शायद भूल रही हो, वो तुम्हारी भाभी बाद में, दोस्त पहले थी। दोस्त थी, मगर अब मेरी वो सिर्फ भाभी है। नाश्ते की टेबल पे देखा था आपने कैसे उसका भाई उसको अपने हाथों से निवाले खिला रहा था? ऐसा कहाँ होता है? असरा मुझे सिर्फ ये जेलस करने के लिए कर रही थी। वो दिखाना चाहती है कि उसकी फैमिली में उसकी कितनी वैल्यू है, और एक तरफ मैं, जिसका भाई उसे प्यार भी नहीं करता। मेरी जान, वो इकलौती बहन है उसकी, नाज तो उठाएगा ना उसका भाई। और शायद तुम कुछ भूल रही हो। मैं नहीं, आप कुछ भूल रही हैं। मैं भी तो इकलौती बहन हूं। उनका खून का रिश्ता है, सगा भाई है वो उसका। तो अम्मी, हमने भी तो भाई को प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ ना, वो ऐसा ही है, रूखा फीका सा। तुम्हें पता है, जब शादी होके मैं इस घर में आई थी ना, तो मैंने उसे बड़ा प्यार करने की कोशिश की, मगर मजाल है कि ये लड़का कभी मेरे गले लगा हो, कभी इसने लाड उठाया हो मुझसे। वो बेचारा तो बस अपने माजी में कैद सा होके रह गया। ये सब बहुत पुरानी बातें अम्मी, प्लीज मुझे इन पुरानी बातों में मत उलझाएं। उन्होंने खुद दी है हमें अपनी बहन, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसे सर पे बिठा के रखें। मैं तो इन अमीरों की चमचागिरी बिल्कुल नहीं करूंगी, किसी सूरत में नहीं, बता रही हूँ। हाला, तुम अपनी पसंद से अपनी दोस्त को भाभी बनाकर लाई थी। मैं तो समझी थी तुम दोनों दोस्तों की तरह रहोगी, लेकिन ये एक ही दिन में तुमने दुश्मनी कैसे पाल ली उससे? दुश्मनी नहीं है,
मैं सच कह रही हूँ। अच्छा ना, अब अपना गुस्सा खत्म कर दो। क्यों अपना दिल जला रही हो बेटा? मैं दिल नहीं जला रही अपना, मगर हाँ, अगर मेरा किसी ने दिल जलाया ना, तो असरा भी इस घर में खुश नहीं रहेगी। पागल हो गई है ये लड़की, बेवकूफ। भला देखो,